जय माता जी, राम राम सीताराम। समझो हमारी घोड़ी हुई यहाँ से कहना का हमारू फार्म से। ये लक्ष्मी है पहला वाड़ा रूम में आलिशान है। यहाँ हमारे महाकाल बांधीन रखा नाम से एवं गुण है, खतरनाक डेंजर आदमी है कहना का महाकाल। हमारी तेज रूप है कहना का तेज रूप है। मांडवी नो पालो खाय 8 महीना खबर पण छे अने 4 वर्षनी आजूबाजूनी छे कारण के 4 वर्षनी आजूबाजू थई पूरी ब्लेक है। आगळ कपार में एक चांदलो है, बे पग जो अहींया व्हाइट है, बे पग व्हाइट है। ऊपर पंखा फरे ने तो उघाड़ निकळ्यो आम त्याने उघाड़ निकळ्यो એટલે વાંધો ન તડકો सूर्यनारायण देखाणा 22 हक दिए कहने के 22 हक मोदी है आज सूर्यनारायण देखाणा हवे तो कंटाड़ी गया। जो ये बंद थाय तो बढ़िया है, बाकी तो गाय और घोड़े सब परेशानी है कहने को परेशान है। और दूसरा ये हमारे इधर जामनगर में 2-3 मित्र का फ़ोन आया था जो ये गायों के लिए लिम्की करके एक रोग आया है, तो उसकी कोई व्यवस्था तो बड़ी नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। और जो भी वैक्सीन उसकी दवाई ली है वो बनाते हैं और लेते हैं, उसको जल्दी में आते हैं। एक गढ़वी साहिब है, उसी ने फ़ोन आया था सुबह सुबह कि राम भाई उसका कोई इलाज है। मैं बोला उसका इलाज है, आप कड़वा नीम और कारी जरी आती है और उसमें फटकड़ी डाल के गर्म पानी करके आपका हाथ गर्म रहेगा, इतना पानी गर्म रख के उसमें आप डालिए, वो इसके स्नान करवाइए उनसे तो ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो मैं यही सब मालधारियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैक्सीन जो हितेश भाई का ही फ़ोन आया था उसने ही बताया कि राम भाई हमने ये वैक्सीन लिया, सब गायों को वैक्सीन दिया, उसके बाद तीसरे दिन आया है, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये 5 गाय को पूरा हाल ख़राब कर दिया है। शरीर में हर तरफ छोटी छोटी फोड़की होती है, उसमें फोड़की में पच हो जाता है और गाय की इतनी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने कि किसी ने कोई दवाई ढूंढी है। मैं बोला कोई गवर्नमेंट मालधारियों गायों और किसानों के लिए नहीं है, वो तो पैसा वालों के लिए है, अंदानी है अंबानी है, उस पैसा वालों को उद्योगपतियों के लिए है, वो कोई मालधारियों के लिए काम नहीं करती सरकार, कोई किसान के लिए नहीं करती, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ही भगवान से प्रार्थना जो रुकिए, ये तो मूंगा प्राणी है, वो उसका क्या गुनाह है? गुनाह तो है तो हमारे को दीजिए। वैक्सीन ले रहा है, ये जो कोरोना भेजा था वो सही था, वो ही रखना था, ये भेज के क्यों आपको पैसा मिलेगा? कहने को वही सही था कोरोना। तो ये भगवान से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। किसी को एक भी गाय बचती है तो बढ़िया रहता है। तो मैं वो ही बताता हूँ कि उसमें 15 लीटर पानी लेके बर्तन में और उसमें 1 किलो आप कड़वा नीम का पत्ता डालिए और उसमें 100 ग्राम के आसपास कारी जरी डालिए और 100 ग्राम के आसपास फटकड़ी आती है वो डाल के गरम करके उसके बाद उसमें 15 लीटर ठंडा पानी डालिए, सादा गर्म हो तो 20 लीटर डालिए और उनसे ही गाय को आप स्नान करवाइए, नहलाइए भी, स्नान भी बोलते हैं, सर्विस भी हम तो बोलते हैं। ये करवाइए तो मेरा हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, उनसे ही बंद होता है। 2-3 आदमी को मैंने ऐसी सलाह दी है। जामनगर हमारे इधर देवभूमि द्वारका है, उसमें आ गया है, पहले तो कच्छ में था, इधर नहीं था, हमारी साइड तो अभी नहीं है। ये भगवान की दया है। तो मेरे पास भी बहुत है
गाय है, एनिमल है, घोड़ा भी है, गाय है, सब है। तो ज़्यादातर तो ये गिर और काकरेज गाय में आता है, गायों में आता है, कोई भी होगी। जर्सी, एसएफ, शंकर में तो ज़्यादा आता है। तो ये सबको रिक्वेस्ट है कि भाई वही करना, दूसरा तो उसका कोई इलाज नहीं है, यानी उसका कोई इलाज नहीं है। हमारी साइड तो है नहीं, हो सकता है तो पोरबंदर साइड होगा, क्योंकि हम तो पोरबंदर से कम 30 किलोमीटर मेरा गांव दूर है, जो शनिदेव हाटला है वहाँ है। तो ये वीडियो को आप मालधारियों को थोड़ा शेयर करना, तो किसी की एक गाय भी बचती है तो आपको पुण्य मिलेगा। मैं दूसरी बार भी गुजराती में बोल देता हूँ कि 15 लीटर पानी હોય એમાં 1 કિલો લીમડાના કડવા લીમડાના પાંદડા અને 100 ગ્રામ કારી જરી આવે, એ પણ લીમડા જેવી જ કડવી આવે। કારી જરી નાખવી 100 ગ્રામ અને 100-150 ગ્રામ ફટકડી આવે, ફટકડી કીએ, એ નાખી અને પાણી ગરમ કરવું, ફૂલ ગરમ કરી અને પછી એમાં ટાઢું પાણી નાખીને આપણે ડોલમાં હાથ નાખીએ તો આપણો હાથ ન ધગે એવું પાણી આમ ધગતું હોવું જોઈએ, આપણે હવાય એવું ધગતું હોવું જોઈએ। એ તમે ગાયને કાયમ એક દીમાં 3 વાર ધમારો જેને થયું એને, એટલે મીટી જાય। બાકી સરકાર પાસે કે ડૉક્ટરો પાસે એનો કોઈ ઇલાજ નથી। મેં કચ્છમાં પણ કીધું, અને કચ્છમાંથી 1-2 ભાઈએ કીધું કે રમભાઈ અમે વેક્સિન લીધા પછી જ અમારે થયું, પહેલાં નહોતું, यानी कि पहला नहोतुं। हितेश भाई हमारे है यादव है जामनगर में, उसने यही बताया। उसके पास 25 गाय के आसपास है, गिर नस्ल की बहुत बढ़िया गाय है। तो उसने वो बताया कि राम भाई हमने 4-5 दिन पहले वैक्सीन लिया और उसके बाद तीसरे दिन से ये चालू हो गया तो 5 गाय को आ गया है। तो वैक्सीन तो कोई काम की नहीं। और एक कच्छ में भी ऐसा 1-2 है। अभी एक सुबह जामनगर दरेड़ है, वहाँ से एक गढ़वी का आया था फ़ोन, उसी ने वो बताया कि राम भाई हमारी गाय को ऐसा हुआ, वैक्सीन लिया, इंजेक्शन लेवराया, उसके बाद ही हुआ है। तो हमने तो ये जो कोरोना की वैक्सीन आती है वो भी नहीं लिया है, क्योंकि वो वैक्सीन ही ऐसी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट बनाती ही ऐसी है। तो वो भी नहीं लिया है, तो ये हमारे को तो कुछ कोरोना नहीं आया है, और गायों को भी नहीं लिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी गायों को सही सलामत रखे, हमारी गायों को कुछ ना हो और दूसरे की भी ना हो, पूरा विश्व की गायों को सही सलामत रखे। क्योंकि ये तो आप सबको गाय लगती है, हमारे तो ये माँ बहन बेटी ऐसी ही होती है गाय। ये तो माँ के समान ही हम उसको प्यार करते हैं, बेटी के समान ही रखते हैं। हो सकता है जितना हमारा योगदान उसको मिल सकता है इतना देते हैं। लेकिन ये अब वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो किसी को फ़ायदा मिलेगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के यही काम करना। हमारे इधर नहीं है, पर मैं कच्छ में भी 2-3 आदमी को ये इलाज बताया, तो उसकी गाय सही हो गई 5-6 दिन में। सीधी तो नहीं हो जाती सही, तो 5-6 दिन में 3 टाइम आप स्नान करवाएंगे तो सही हो जाएगी। और जामनगर में ऐसा 2-3 को बताया था, तो ऐसा हुआ है। आज भी बताया है हितेश भाई, और ये गढ़वी साहब कोई था, मैं तो उसको नहीं जानता, उसका फ़ोन आया था कि राम भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, वैक्सीन भी लिया है। तो मैं बोला यही काम करना, आप नीम का पत्ता 1 किलो के आसपास 15 लीटर में डालिए, और 100 ग्राम कारी जरी और 100-150 ग्राम फटकड़ी गर्म पानी करके वही करना। तो वही रिक्वेस्ट है भगवान से। बाकी तो प्रार्थना है कि भाई बारिश अभी हमारी टाइम बंद हुई है आज, तो बंद रखना, और गायों को जो बीमारी है उसको आप रुकिए। वो कोई प्रजा की, गवर्नमेंट की, किसी की कोई हैसियत नहीं है रुकने की, आपकी समानता है, आप रोकिए। और आपकी ये गाय माता है, और आपका ही किसान है, और आपका ही मालधारी है, वही रुक सकता है। जय माता दी। नमस्कार मारा वाला किसानो, आपना मनसुखभाई सुवागिया। आप जानो छो कि सन 2004 में जामकाथी गाय आधारित प्राकृतिक कृषिનો પ્રારંભ કર્યો। આપણું ધ્યેય કિસાન અને ગાયનો ઉદ્ધાર હતું। આજે 18 વર્ષના કર્મતપથી અને બાળપણથી આજ સુધીના કઠોર પરિશ્રમથી જાતે ઉત્સાહથી કરેલા કૃષિ કર્મોના સાર રૂપે ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક કૃષિ અને ઝેરમુક્ત પ્રાણવાન જિંદગી ગ્રંથનું તારીખ 3 જૂનના
2022ના રોજ માનની રૂપાલા સાહેબના હાથે વિમોચન આ ફ્લોટેક કંપનીમાં થયું છે. આ ગ્રંથને અનેક કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો, દમણિયા સાહેબ જેવા આયુર્વેદના મહાન ડૉક્ટરોએ વાંચીને એમ કીધું કે આ કૃષિનો અને આરોગ્યનો એક જીવનબોધ કે ધર્મ ગ્રંથ છે. મારે એમાં કહેવું છે કે સૌને કે આજે માણસ એક વિદ્યાર્થી શિક્ષણથી, પોતાના અંગત પ્રશ્નોથી, આરોગ્યથી, દાંપત્ય, પરિવાર, સમાજના પ્રશ્નો, ઉદ્યોગના પ્રશ્નોથી ઉદાસ અને નિરાશ થઈ જાય છે અને ઘણી વખત આત્મહત્યા કરે છે. એનું એક જ ઉપાય છે પ્રચંડ મનોબળની ઈચ્છા શક્તિ, અને એમાંથી એક અમને જીવન મંત્ર દેડો, પ્રશ્નોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો. પ્રશ્નોનું નિવારણ સુખ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ અને પ્રાણ રક્ષાનો આધાર છે. આ અમારો જીવન મંત્ર છે. પહેલું પ્રકરણ છે પ્રશ્નોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો. મારા દીકરા કશ્યપને મેં કીધું દર મહિને બેઠા તું આ પ્રકરણ ખાસ વાંચી લેજે. મારી આપને અપીલ છે કે તમારા 10મા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થી પુત્રથી લઈ અને મોટેરા સૌ આ પહેલું પ્રકરણ જ્યારે જ્યારે જીવનમાં નિરાશા આવે તમે વાંચજો. હું આપને ખાતરી આપું છું કે આપની નિરાશા દૂર થઈ જશે અને તમારા જીવનમાંથી જ તમારા પ્રશ્નોનો ઉપાય જળશે અને ખરેખર ખરા હૃદયથી વાંચનાર કોઈ વ્યક્તિ આત્મહત્યા નહીં કરે એવું એ દીવાદાંડીનું પ્રકરણ છે. પછી એક શ્રેષ્ઠ કિસાનનું નિર્માણ કરવું, એ સૌથી પહેલો ભાર દીધો છે. કારણ કે કર્મને સફળ કોણ કરી શકે? તો કે સક્ષમ માણસ, કાર્યક્ષમ માણસ. એટલે કાર્યક્ષમ કિસાન નિર્માણનું જ્ઞાન આમાં છે. પછી ખેતીના જે પ્રશ્નો છે એનું શ્રેષ્ઠ નિવારણ કરી અને નિશ્ચિત રીતે ગાય આધારિત કૃષિને સંપૂર્ણ સફળ કરી શકાય એવી વાસ્તવિક વાતો, કોઈ કાલ્પનિક વાતોય નહીં. એટલે એવું આમાં બધું લખ્યું છે. પછી આરોગ્યની વાત લખી છે કે આજે આખું જગત રોગોથી ઘેરાઈ રહ્યું છે. અસાધ્ય રોગો, વંધ્યત્વ વધતા જાય છે. 11 સ્વભાવ દોષોથી મુક્ત થઈને માણસ જાતે જ પોતાના આહાર વિહારથી દિવ્ય આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી અને 100 વર્ષનું કાર્યરત જીવન જીવી શકે એવો બોધ છેલ્લા પ્રકરણમાં આપેલો છે. 31મું પ્રકરણ તમામ મહિલાઓને 3 વખત વાંચવા જેવું છે અને દર 6 મહિને વાંચવા જેવું છે. તો મારી કિસાનોને અપીલ છે, બહેનોને અપીલ છે કે આ પુસ્તક ઘરમાં વસાવી અવશ્ય વાંચો. અને જે કૃષિના પ્રચારકોને અપીલ છે કે તમે આનો નિરંતર અભ્યાસ કરી શ્રેષ્ઠ વક્તા બનો. આપણે ગુજરાતના 18,000 ગામ